अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। फराज तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही? उस लड़की से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? एक बार तो मिल लो। जब मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी नहीं करनी तो फिर मिलके क्या करूंगा? फराज, मैं तुम्हारी नाहिद खाला को जबान दे चुकी हूँ। इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा उन्होंने। अगर मैं चिराग भी लेके निकलूंगी ना तो इतनी अच्छी लड़की मुझे नहीं मिलेगी। मुझे दिन की रोशनी में भी उस लड़की को नहीं ढूंढना, और आप चिराग लेके ढूंढने की बात कर रही हैं। फराज, मेरी बात तो सुनो। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मामा को बहू का सुख नसीब हो? वैसे दुनिया की पहली माँ है जो बहू में सुख ढूंढ रही है। वैसे सास और बहू की बनती नहीं आपस में। हाँ तो मैं सास नहीं बनूंगी ना, मैं माँ बन के रहूंगी उसके साथ। मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। अभी ऑफिस के लिए देर हो रही है, चलता हूँ, बाय। जिद मत करो प्लीज, रुक जाओ। बस लड़की आती होगी, एक कप चाय पी लेना, उस लड़की से एक बार मिल लेना, फिर चले जाना। नहीं ना प्लीज। फराज देखो आ गई वो। शकूर जरा दरवाजा खोलना। फराज नहीं जाओगे तुम? फराज तुम अच्छा नहीं कर रहे। आप अच्छा कर रही हैं बेटे को इमोशनल ब्लैकमेल करके। तुम कौन से ब्लैकमेल हो गए? तुम अपने वजन पे खड़ी हो सकती हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो वक्त की बहुत पाबंद हो। तुम्हें पता है मेरे बेटे को भी पंक्चुअल लड़कियां बहुत पसंद है ना फराज? मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, बाय। फराज मेरी बात तो सुनो। अरे आपकी बातें सुनने के लिए मैं जो आ गई हूँ। So sweet of you। कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अंदर चलो। हाँ चलो चलो। देखो बेटा, मुझे लंबी चौड़ी बातें करने की आदत नहीं है। मैं तो सीधी और साफ बात करती हूँ। अब तुमने मेरा घर भी देख लिया, मेरे बेटे को भी देख लिया। अगर कुछ और पूछना ना हमारे बारे में तो बताओ। नहीं आंटी, मुझे कोई इंक्वायरी नहीं करनी। अब इसी घर में रहना है तो आहिस्ता आहिस्ता सब जान ही जाऊंगी। हाँ ये भी बात सही है। जब हम सब ने एक साथ ही रहना है तो इंसान एक दूसरे को जान ही लेते। वही तो। अच्छा ये बताओ तुम्हारी अम्मी कब आएंगी? अम्मी? आंटी अम्मी से मिलने की क्या जरूरत है? मतलब रहना तो सिर्फ मुझे ही है ना यहाँ पर। हाँ बेटा, लेकिन बात तो बड़े करेंगे ना। आंटी वो जमाने गए, आजकल की लड़की ना बहुत इंडिपेंडेंट हो गई है, अपने फैसले खुद कर सकती है। ये लड़की कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल रख रही है। पता नहीं मेरे बेटे के साथ एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। क्या सोच रही हैं आंटी? आपको मैं अच्छी नहीं लगी? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बस मैं ये सोच रही थी कि मेरा बेटा बहुत ओल्ड फैशन है। पता नहीं तुम उसका एडजस्ट कर पाओगी कि नहीं। ओल्ड फैशन? आंटी आप वो मुझ पर छोड़ दें, मैं तो कोशिश करूंगी कि उनके सामने ही ना, बस आपके ही आगे पीछे रहा करूंगी। सामने नहीं आना तो फिर शादी करने का फायदा? तुम्हारी मेरे से तो शादी नहीं हो रही है। किसकी शादी? मेरे बेटे और तुम्हारी शादी। हाँ आंटी, आपसे ये किसने कह दिया? नाहिद ने। कौन नाहिद? मेरी बहन जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। नहीं, मुझे किसी नाहिद ने नहीं भेजा, बल्कि मैं तो खुद आपका ऐड देख कर आई हूँ। आपने लगाया था ना कि आपने अपने घर का एक पोर्शन रेंट पर देना है। इनफैक्ट कल रात को हमारी बात भी हुई थी। हाँ याद आया, कल रात टेलीफोन पे बात हुई थी मेरी तुमसे। जी मैं वही हूँ। मैं भी ना। अच्छा क्या नाम बताया है तुमने अपना? ज़ारा। ज़ारा। एक बात बताएं आंटी, आपके बेटे ने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि look at his age, अब तक तो 3-4 बच्चे होने चाहिए थे। यही तो गम है मुझे, बस एक लंबी दुख भरी दास्तान है। मेरे पास बहुत वक्त है, बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, मेरे बेटे को ना एक लड़की से प्यार हो गया था
शिद्दत वाला प्यार जिसे इश्क कहते हैं। फिर क्या होना था, उस लड़की की कहीं और शादी हो गई और मेरा बेटा उसकी बेवफाई में ना मजनू बन बैठा और उसने तय कर लिया कि सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। That's so sad. इट इज वेरी सैड। क्या कर सकते हैं। अच्छा तुम चाय पियो तो फिर मैं तुम्हें ऊपर लेके जाके तुम्हारा कमरा दिखा दूं। जी आंटी। अच्छा ये तो तुम्हारा कमरा हुआ, ठीक है ना, और बराबर में ना एक 60 टेरेस भी है इसके। आओ मैं तुम्हें किचन बता दूं। और ये रहा किचन। वैसे अगर तुम चाहो ना तो हमारा वाला किचन भी इस्तेमाल कर सकती हो, आई डोंट माइंड इट। बस हर महीने की 5 तारीख ना मुझे किराया चाहिए होगा। डन आंटी। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, हाँ क्या हुआ नाहिद? वो लड़की नहीं आ रही? क्यों, क्या हो गया? ओह नो। अच्छा नाहिद मेरी तरफ से भी हाल चाल पूछ लेना, लेकिन इस रिश्ते को ना हाथ से ना निकलने देना, इसको पकड़ के रखना। हाँ हाँ तुम फिक्रमंद ना हो। हाँ मैं समझ गई। अच्छा सुनो, वो नई किराएदार आई हुई है, जरा उससे फारिग हो जाओ ना तो तुमसे तफसील से बात करूंगी। ठीक, खुदा हाफिज। क्या हुआ आंटी, कोई परेशानी? वो मेरी होने वाली बहू है ना, उसकी माँ बाथरूम में गिर गई है। ओहो, हैं? वो होने वाली बहू? अभी तो आप बता रही थी कि आपका बेटा शादी के लिए राजी ही नहीं है। अरे बेटा यही तो गम है। तुम दुआ करो ना कि वो रजामंद हो जाए शादी के लिए, तो मैं उसकी 1 क्या 4 शादियां करवा दूंगी। वैसे आंटी, अगर मैं आपके बेटे को शादी के लिए राजी कर दूं तो आप मुझे क्या इनाम देंगी? जो तुम कहोगी, बस मेरा काम करो। तो बस ठीक है, आप मुझे 30 दिन का टाइम दीजिए। आपका बेटा आपसे खुद कहेगा कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, लेकिन आंटी बदले में जितना अर्सा मैं इस घर में रहूंगी आप मुझसे किराया नहीं लेंगी, पक्का? आंटी सोचने का टाइम नहीं है, आपकी बेटे की खुशहाल जिंदगी का सवाल है। ओके डन, डील? डील। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक मिनट, तुम अभी तक क्या क्या कर रही हो? गई क्यों नहीं? मैं क्यों जाऊंगी, मैं तो यहाँ रहने के लिए आई हूं ना। क्या मतलब रहने आई हो? किस रिश्ते से तुम लगती क्या हमारी? किस तरह से बात कर रहे हैं आप मुझसे? और किस तरह बात करूं? मेरी मामा ने तुम्हें बताया नहीं कि मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी। तुम अपनी आंखों में जो ख्वाब सजा के आई हो ना, बेहतर है चले जाओ यहां से। देखिए आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो आप मुझे समझ रहे हैं ना मैं वो नहीं हूं। क्या हो गया बेटा? आप पहले तो इस लड़की को इस घर से रवाना करें। मुझे तो इसके वालिदैन पे हैरत हो रही है, अकेली लड़की को इस तरह रिश्ते के लिए भेज दिया। हद होती है भाई। इनफ! जो मुंह में आप बोलते जा रहे हो मैं सुनती जा रही हूं। मैं क्या हूं और यहां क्या कर रही हूं अपनी मामा से पूछ लीजिएगा आप। अरे बेटा, ये लड़की तुमसे शादी करने नहीं आई बाबा, ये हमारी नई टेनेंट है, किराएदार, ऊपर वाले पोर्शन में रहने आई है, और तुमने इतनी बातें सुना दी बेचारी को। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम सुनते कहाँ हो? मुझे बुरा लग रहा है। तो जाओ जाके सॉरी बोलो उससे। क्या सोचती होगी बेचारी हमारे लिए? मैं सॉरी बोलूं उसे? तो और कौन बोलेगा सॉरी? मैं? तुमने उसको बातें सुनाई है तो तुम ही बोलोगे ना सॉरी। अच्छा मैं देखता हूं। जाओ, मैं खाना निकालती हूँ, उसको खाने के लिए बुला के लेकर आओ। जाओ जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जब तक तुम बात का जवाब नहीं दोगी मैं भी यहीं खड़ा रहूंगा। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे क्या कहने के लिए आए।
आप यही चाहते हैं ना कि मैं अपने घर छोड़कर चली जाऊं? रहना मैं भी नहीं चाहती, लेकिन अभी रात बहुत हो गई है, इसलिए सिर्फ आज रात मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे दीजिए। कल सुबह होते ही चली जाऊंगी, सो डोंट वरी। ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं रवैये के लिए काफी शर्मिंदा हूँ, सॉरी कहने आया। अरे बस करो ज़ारा की बच्ची, अब ज़्यादा टेंट्रम्स भी ना दिखाओ। आंटी से डील की है तुमने, अगर हार गई तो इस घर का किराया देना पड़ेगा। आपने कोई जवाब नहीं दिया। It's okay. I'm really sorry for my behavior. Actually, I'm sorry too. मुझे पहले अपने आप को आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। मामा कह रही थी कि आप खाने के लिए नीचे आ जाएं। आप जाइए, मैं आती हूँ। वैसे सिर्फ ये दिखने में इतना सर्दियों और खड़ूस है, दिल का इतना भी बुरा नहीं है। सत्यानाश उस लड़की का जिसने इस बेचारे का दिल तोड़ दिया। रुके रुके। हाय, आप निशात जा रहे हैं ना? जी। परफेक्ट, मेरा ऑफिस भी वही है, निशात लैंड 7। आज के दिन आप मुझे ऑफिस तक ड्रॉप दे देंगे? कल से मेरे ऑफिस की गाड़ी मुझे खुद पिक एंड ड्रॉप दिया करेगी। थैंक यू। आइए ना, मुझे देर हो रही है, चले आए। वैसे माय सेल्फ ज़ारा। आपने तो नाम पूछा ही नहीं, मैंने सोचा मैं खुद ही इंट्रोड्यूस कर देती। मामा ने बता दिया था। म्यूजिक नहीं है आपकी गाड़ी में? इतना स्लो म्यूजिक? तो बात में बोरिंग सॉन्ग्स कैसे सुन लेते हैं आप? हद ही हो गई। आप तो थोड़ा फास्ट म्यूजिक सुना करें, जिंदगी में थोड़ा थ्रिल लेकर आए। ये सुनते हुए आपको नींद नहीं आ जाती ड्राइव करते हुए? मैं वही सुनता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। And I like this music. वैसे कहते हैं कि म्यूजिक का हमारी पर्सनैलिटी पे बड़ा असर होता है, तो हम जिस तरह का गाना सुनते हैं हमारी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती है। अब मुझे समझ में आई कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है, क्योंकि आप इस तरह के गाने सुनते हैं। I don't think I'm boring. मैं बस अपनी दुनिया में रहता हूँ। और आपकी उस दुनिया का हिस्सा आपकी माँ भी है। हाँ, तो मैं अपनी मामा के सारे राइट्स पूरे करता हूँ। उनका जो दिल करता है वो करती है, उन्हें कभी किसी चीज से रोका नहीं है। ऑनेस्टली मैं टेनेंट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका दिल लगा रहा है इसलिए मैंने उन्हें रोका नहीं। वो कभी मुर्गियां ले आती हैं, कभी बिल्लियां पालने का शौक हो जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। उस दिन अचानक कहने लगी कि मैं सोच रही हूँ ऊपर का पोर्शन रेंट पे दे दूं। तुम सारा दिन ऑफिस होते हो, मैं अकेली बोर हो जाती हूँ, इसी बहाने मेरा दिल लगा रहेगा। That's the thing ना, अपने बेटे के होते हुए भी उनका दिल लगाने के लिए उन्हें किसी और की जरूरत पड़ी है। It's not like that. It is like that. कोई और बात करो। अच्छा, तो उस लड़की का नाम क्या था? कौन लड़की? वही जिसकी बेवफाई के सदमे में आपने शादी नहीं की और ना ही आगे करने का इरादा रखा है। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी मामा ने बताया था। ये मेरा जाती मामला है और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन प्लेन नंबर 7 और ऑफिस इधर ही कहीं है। थैंक यू।
यखनी लाई थी आपके लिए। मामा खुद क्यों नहीं लाई, तुम्हें क्यों भेज दिया? आपकी मम्मा बेचारी घर के सारे काम करके थक जाती हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप आराम करें, मैं ले जाती हूँ। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस ले जाती हूँ। नहीं, अगर तुम ले आई हो तो यहाँ रख दो। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं। तो फिर अच्छी तरह बात क्यों नहीं करते? मैं सबसे ऐसे ही बात करता हूँ। जाहिर है जब घर को भी ऑफिस बना के रखेंगे तो एक ही टोन में बात करेंगे ना। वैसे जब मौसम एक जैसे नहीं रहते, रंग एक जैसे नहीं रहते, लोग एक जैसे नहीं रहते, आदतें पसंद एक जैसी नहीं रहती, तो फिर मिजाज हर वक्त एक जैसा कैसे रह सकता है? देखिए, मेहमान हो या किराएदार, एक न एक दिन तो वापस जाना ही होता है ना। लेकिन सबकी यही कोशिश होती है कि अपने साथ अच्छी यादें लेकर जाए। तो क्यों ना जितने दिन मैं इस घर पे हूँ उतने दिन हम एक दूसरे से अच्छी तरह बात कर लिया करें। मेरे अब्बा जान कहा करते थे कि गुड़ हो या अच्छी बात तो उससे अच्छी तरह बात कर लिया करो, क्योंकि गुड़ तो फिर भी पानी में घुल जाता है, लेकिन अच्छी बात जब तक याद रहती है ना तब तक कानों में रस घुलती है। क्या बात है मेरे अब्बा की। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम मेरे बेटे को पहले जैसा बनाने में कामयाब हो जाओगी? ऑफ कोर्स आंटी, आपके बेटे का ना सिर्फ दिल दुखा है, एहसास नहीं मरा। एहसास अभी तक जिंदा है, बस आप दिल छोटा मत कीजिए। क्या करूं, माँ हूं ना, मैं इसको इस तरह दुखी नहीं देख सकती। कुछ दिनों की बात है आंटी, फिर आपका बेटा अकेला नहीं रहेगा। अम्मी। हाँ बेटा। मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दें, ले आपके लिए। नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ज़ारा बेटी को कुछ शॉपिंग करनी है, इसको साथ ले जाओ। जी मुझे ना दरअसल बाजार से कुछ चीजें लेनी थी। आप इसे अपने साथ ले जाएगा ना? भाई मैं कहाँ जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम इसको ले जाओ अपने साथ। हाँ, आंटी को क्या जहमत देनी, मैं आपके साथ ही चली जाती हूँ। ठीक है, आ जाए, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो जल्दी करो, जाओ जल्दी जाओ। अच्छा आंटी, वो आपकी बहन का नाम क्या था? नाहिद। नाहिद, तो नाहिद आंटी से कहिएगा कि उस लड़की का रिश्ता ना संभाल के रखे, बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है। मैं जाओ जाओ। ये कर दीजिएगा। अरे ये क्या, सारी कलर्स या तो ग्रे या फिर ब्लैक या फिर ब्राउन, आई मीन कुछ ब्राइट कलर्स भी पहने। कितने प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन या फिर कोई फूलों वाला डिजाइन। मैं ब्राइट कलर्स नहीं पहनता। जाहिर है जब कोई ब्लैक एंड व्हाइट दौर में जी रहा होगा तो उसे कलर्स कहाँ अट्रैक्ट करेंगे। कहते हैं कि जो कलर्स होते हैं ना वो जिंदगी की अलामत होते हैं, या फिर किसी की उदास जिंदगी में खुशी की तरफ पहला कदम। बाय द वे, मैंने आपके लिए ये शर्ट पसंद किया है, प्यारी है ना, सूट करेगी आप पे। एंड यू डोंट हैव टू पे फॉर इट, मेरी तरफ से गिफ्ट है, ये पैक कर दीजिए। मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। That's so rude. मतलब किसी का गिफ्ट रिजेक्ट करना कितना इंसल्टिंग है, आपको अंदाजा है इस बात का? इमेजिन करें कि आप किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं और वो इस तरह से आपके मुंह पर उसे लेने से इनकार कर देता है, कितना बुरा लगेगा आपको। सर क्या करना है इसका? प्लीज पैक कर दीजिए। लेकिन एक शर्त पर, इसका बिल मैं पे करूंगा। अच्छा ओके, कर दें ये भी।
रुके 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 रुके, आए वो स्वीट कॉर्न खाते हैं। तुम्हें वाकई खाने हैं? जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है। भाई एक पैकेट दे दीजिए। आप भी खाएंगे? नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। क्यों? ट्राई तो करें, सो यमी, ट्रस्ट मी। मैं नहीं खाता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खाएंगे? नहीं। Yummy. Let me be missing out on it. पानी। क्या कर रहे हैं आप? छुट्टी वाले दिन किचन मैं संभालता हूँ। वाओ, नाइस। आपको कुकिंग भी आती है? तो आज क्या बना रहे हैं आप? चिकन व्हाइट कोरमा। नाइस। पता है मुझे कुकिंग नहीं आती, आप मुझे भी सिखा देंगे? सीखने सिखाने के लिए वक्त चाहिए होता है, और मेरे पास हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है। तो कोई बात नहीं, महीने में 4 हफ्ते होते हैं। तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। अच्छा चलें, एक डील करते हैं। आप मुझे कुकिंग सिखाएं और बदले में मैं आपको डांस सिखाऊंगी। तुम्हें किसने कहा कि मुझे डांस नहीं आता? आपकी पर्सनैलिटी से लगता है। पता है जिन्हें डांस आता है ना, वो इतने सख्त मिजाज नहीं होते। Do you honestly think कि मैं इतना सख्त मिजाज हूँ? वो तो आपके हाथ का चिकन कोरमा खा के ही पता चल रहा। By the way, it's ready, तुम टेस्ट कर सकती हो। Really? Wow, so yummy. Thank you. वैसे ईमान से बदकिस्मत थी वो लड़की जिसने इतना अच्छा लड़का छोड़ दिया। मतलब आजकल के जमाने में ऐसे हस्बैंड मिलते ही कहाँ हैं? इनको इतनी अच्छी कुकिंग आती हो। मैं I'm sorry. मेरा मतलब वो नहीं था। I'm really sorry. मैं तुमसे पागल हो तुम। अच्छा खासा बंदा ट्रैक पर आ रहा था, फिर से उसकी एक्स का जिक्र कर दिया। क्या करूं? Excuse me. Hi. I'm sorry. मुझे इस तरह से आपकी एक्स का जिक्र नहीं करना चाहिए था। Actually, I'm genuinely very sorry. Like, I swear. वैसे आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आप उनका नाम सुनकर इतने उदास हो जाते हैं, इस तरह से मूड बना लेते हैं, क्या वो भी कभी आपके बारे में सोचकर इस तरह से उदास होती होंगी? नहीं ना? I don't think so. क्योंकि मुझे लगता है कि वो आज अपने शौहर के साथ एक भरपूर जिंदगी गुजार रही हैं। Happy life, you know. And I'm so sorry to say. लेकिन जब वो मूव ऑन कर चुकी हैं, तो फिर आप क्यों इस तरह खड़े हैं? क्यों मरते हैं किसी ऐसे शख्स के लिए जिसको आपकी जिंदगी की परवाह ही ना हो, जिसको आपके जीने या मरने से फर्क नहीं पड़ता? पता है किसी दानिश्वर ने कहा है कि ये मत देखो कि जिंदगी में कितने लम्हे हैं, बल्कि ये देखो कि हर लम्हे में कितनी जिंदगी है। तो प्लीज आप इस तरह से जिंदगी मत गुजारिए, बल्कि जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। जिंदगी की खुशियों में आपका भी भरपूर हक है। और वो कहते हैं ना कि ढूंढना उस शख्स को चाहिए है जो खो गया हो,
उससे नहीं जो छोड़ गया हो। So think about it please. Have a good night. रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी हैं, कुछ जख्म है जो पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। कुछ जख्म मरहम से भरते नहीं, कुछ गम सुलगते हैं जलते नहीं। गुड आफ्टरनून। मैं तुम्हें घर में ढूंढ रहा था। क्यों, सब खैरियत? तुम्हें कुकिंग क्लास नहीं लेनी? सीरियसली? फॉर रियल? हाँ, आज मैं तुम्हें सिंधी बिरयानी बनाना सिखाऊंगा। परफेक्ट। पता है सिंधी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। लेकिन एक डील है। वो क्या? मैं तुम्हें कुकिंग सिखाऊंगा और तुम मुझे डांस सिखाओगे। डांस कर लेंगे आप? ये तो तुम पे डिपेंड करता है क्योंकि टीचर तुम हो। परफेक्ट, वो तो हम अभी से शुरू कर सकते हैं। आए मैं आपको सिखाती हूँ। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है कहानी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है कहानी। थैंक यू ज़ारा, फॉर व्हाट? मेरी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। सच बताऊं, मैं तो जैसे जीना ही भूल गया था कि तुमने मेरी जिंदगी में मुस्कुराहट लौटा दी। आपको पता है आपकी मुस्कुराहट कभी खोई नहीं थी, बस आपने उसे नजरअंदाज कर दिया था। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। पहली मुलाकात में मुझे आपके अंदर एक मासूम सा छोटा सा फराज नजर आया था। तब मैंने सोचा था कि बंदा बुरा नहीं है, बस उसे बंदी अच्छी नहीं मिली। I'm so sorry, फिर से मैंने आपकी एक्स का जिक्र कर दिया। इट्स ओके। अब उसके जिक्र से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा था ना कि मरते उसके लिए हैं जिसे आपकी जिंदगी अजीज हो। नहीं, मतलब कि आपने मूव ऑन कर लिया है? तुम्हें क्या लग रहा है? मतलब कि अगर मैं अब आंटी से कहूँ कि आपको शादी पे कोई एतराज नहीं है तो you're cool with it, right? घर का कोई जवाब ही नहीं है। नाइस। इसी खुशी में गोलगप्पे खाए। चलो। आंटी,
अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा कब से इंतजार करी थी। एनी अपडेट? यस, एवरीथिंग इज ग्रेट। इनफैक्ट एवरीथिंग सीम्स पॉजिटिव। सच? जी हाँ, यानी फराज राजी हो गया शादी के लिए? बिल्कुल पक्की बात? जी। आई एम सो थैंकफुल टू यू। तुम्हारा ये एहसान ना मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अच्छा तुम यहाँ रुको, अब मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊं। कौन से पैसे आंटी? तुम्हारे सिक्योरिटी और एडवांस के। और हाँ, अब से तुम यहाँ रहोगी रेंट फ्री, ओके? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, एक लम्हे के लिए मैं भूल ही गई थी कि हमारी तो डील हुई थी ना। इज एवरीथिंग ओके? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आंटी। जितना मुझे इस घर में रहकर प्यार मिला है, अपनायत का एहसास हुआ है, उसके सामने पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन बेटा। और हाँ, आप अपनी बहन को फोन कर दीजिए और अपने बेटे की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। ओके। हाँ, शायद ये मोहब्बत ही है जो मुझे उसकी तरफ खींचे चली जा रही है। हाँ, चाहने लगा हूं मैं उसे, अच्छी लगने लगी है वो मुझे। उसके साथ वक्त बिताना, उसके बारे में सोचना, उससे बातें करना, उसको सुनना अच्छा लगता है। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। यस, यू आर इन लव फराज। You are in love again. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. He loves. क्या कर रही हूँ मैं? आखिर क्या हो गया है तुम्हें ज़ारा? तुम क्यों उसके बारे में सोच रही हो? तुम तो बस एक रोल निभा रही थी फराज को उसकी ज़िंदगी में वापस लाने का। सो तुम उसे ज़िंदगी में वापस ले आई, अगर इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फराज तुम्हें चाहने लगा है या उसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मामा। हाँ क्या? उठ गई हूँ अम्मी, आ रही हूँ। सब खैरियत? दिल की खैर नहीं, बाकी सब खैरियत है। मैं समझी नहीं। मेरी बात सुने, आपको अपने बेटे से हमेशा ये गिला रहा है कि आपके बेटे ने आपको बहू लाकर नहीं दी। हाँ, आज मैं आपके सारे शिकवे दूर कर दूंगा, क्योंकि आज आपका बेटा अपने माथे पे सिरा सजाने के लिए तैयार है। यानी मैं नाहिद खाला को फोन करके कह दूं कि वो रिश्ता हमें मंजूर है? अरे खाला को क्यों? रिश्ता तो घर में मौजूद है। मतलब? मैं सारा की बात कर रहा हूं। क्यों ना हम उस मेहमान को हमेशा के लिए इस घर में रख लें? आपके बेटे को मोहब्बत हो गई उससे। उसने मुझे जिंदगी की नई राह दिखाई है, जीने का मकसद दिया है, रंगों उमंगों और खुशियों से मुतारिफ करवाया है, और सबसे बढ़कर उसने मुझसे मेरी मुलाकात करवा दी उस मानूस अजनबी ने। सारा को इस घर की बहू बना लेना। सारा? रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। तुम क्या चाह रही हो? आपसे मतलब? आप बस अपनी शादी की तैयारियां शुरू करें।
फरहान के बगैर मेरी शादी कैसे होगी? अपनी नाहिद खाला है ना, उन्होंने आपकी दुल्हन बुक कर रखी है। नहीं नहीं, मैंने अपनी दुल्हन खुद पसंद की है। और उस दुल्हन से उसकी मर्जी पूछी आपने? अब पूछ लेता हूँ, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? बस इतना फीका सा प्रपोजल? अभी तो अपनी अम्मी के सामने अपनी मोहब्बत की शान में पूरा दीवान कह डाला आपने। क्या कहा था आपने कि आपको मोहब्बत हो गई है, अपने जीने का मकसद मिल गया है, जिंदगी रंग मंगों खुशियों से भर गई है, अपने आप से मिल गए हैं आप। और वो क्या मुश्किल सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया था आपने? मानूस अजनबी। मानूस अजनबी। और मेरे सामने बस एक लाइन में ही कि मेरी दुल्हन बनोगी। सो अनरोमांटिक। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कैसे प्रपोज करूं? वो जैसे फिल्मों में नहीं होता, घुटनों के बल बैठ के गुलाब के फूल के साथ एक रोमांटिक सा शेर, और फिर इस तरह से अपने दिल की बात कह दी। घुटनों पे बैठ गया। सबसे तुम्हारा साथ मिला है, मुझे खुद से मोहब्बत सी हो गई है। गुलाब का फूल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कुकिंग तो मैं सीख लूंगी, लेकिन आपको मेरे लिए डांस सीखना पड़ेगा। डन, फिर कबूल है? कबूल है। एक बार नहीं, 3 बार कहो ना। कबूल है, कबूल है, कबूल है। जब आपकी महबूबा आपकी बीवी बन जाए तो आपकी मोहब्बत सो जाती है। इंसान जिंदगी जीने लगता है, जिंदगी गुजारने लगता है, क्योंकि शादी के बाद मोहब्बत नहीं रहती। मेरी जान, दुनिया में आए हो ना तो मोहब्बत से कभी बच नहीं सकते। वक्त ये जो दिल है ना, एक ना एक दिन किसी के लिए जरूर धड़केगा। और अगर भाई आपकी तरह मुझे भी मेरी मोहब्बत ना मिली तो? आपकी वीडियो नहीं देखी होती ना तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं होती। तनवीर के लिए लाई थी, अब आप ही ले लो, क्योंकि आप तनवीर के भाई हैं। उनको मना लेंगे तो शायद मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। आप कॉफी पियेंगी? मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रही हूँ और आप मुझे कॉफी ऑफर कर रहे हो। चाय? चाहत मोहब्बत के किस्से भी है। आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई होगी, है ना? बिल्कुल। मेरा मानना है मोहब्बत जैसी फजूल चीज पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप जिंदगी में सब कुछ भी अचीव कर लेना और आपके पास मोहब्बत ना हो तो दिल को सुकून नहीं मिलता। ख्वाब है जो ये चेहरा क्यों अपना अपना लगता है, जैसे इस चेहरे से वाकिफ हूँ। बोल कहानी अपनी जुबानी। मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें रब से? बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा